निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न है को शूल। यह बात कही किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में श्लाघ्य कार्य किया, अतुलनीय कार्य किया और भारत देशवासियों को यह बात समझाने का प्रयास किया कि यदि हमें अपनी जिंदगी में उन्नति करनी है तो वह किस भाषा में संभव है? अपनी भाषा में। जैसे प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, वैसे हमारे भी राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। और विडंबना कहें भाग्य की, या हमारी लाचारी कहें, या बेवकूफ़ी, कुछ भी कह सकते हैं, कि वर्तमान समय में हमारे देश की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आज भी राष्ट्रभाषा की लड़ाई चल रही है और आज भी भारत देश के कई क्षेत्र जो हैं जो ये मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। तथ्यों और किताबी बातों के लिए यह ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम सब वाकिफ हैं, हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों और जगहों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं, है ना। स्टाइल हो गया है ये कहना कि सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। आपने आज तक किसी को ये कहते हुए सुना है कि सॉरी, मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है? लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़े और फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, जो इस बात को पूर्णतः प्रमाणित करती है कि हिंदी हमारे अपने ही देश में दोयम दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। इस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें आज हम सभी में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीके अपनाने की होड़ मची हुई है, जिसके लिए हम अपने मूल भाषा और रहन सहन तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। मन की भाषा, प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा। इस विचार से दूर होते जा रहे हैं। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। किसने कहा? हमारे देश के महान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही कि यदि हमें अपनी भाषा पे गर्व नहीं है, गर्व का अनुभव नहीं करते हैं हम, तो हम उन्नत नहीं हो सकते, हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। परंतु आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे अपने ही देश में लोग हिंदी विद्यालयों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने में संकोच महसूस करते हैं। आज के समय में हमारे देश में अधिकतर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी पहले अच्छे से अंग्रेजी लिखना और बोलना सीख जाए। हमारे इसी रवैये ने हमारे अपने ही देश में हिंदी को दोयम दर्जे की भाषा बनाकर रख दिया है। हालांकि अब लोग इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और हिंदी के महत्व को समझने लगे हैं, जो कि हमारे देश और समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। फिर भी हम चाहें तो इसके लिए और बेहतर प्रयास कर सकते हैं, जो इस तरह से हो सकता है कि हमें लोगों को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी अवश्य सिखाएं, पर एक दूसरी भाषा के रूप में, ना कि प्राथमिक भाषा के रूप में। ये सारी चीजें बचपन से ही करना आवश्यक है, ताकि बाद में आगे चलकर सामूहिक मंचों से उन्हें हिंदी बोलने में संकोच ना हो, उन्हें इस बात का भय ना हो कि ऐसा ना हो कि अगर मैं हिंदी बोलूंगा या बोलूंगी तो मुझे कम पढ़ा लिखा समझा जाए। इसके साथ ही लोगों को अपनी इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है कि अंग्रेजी ही आधुनिक समाज में सब कुछ है। सामान्यतः लोगों में यह गलत धारणा आ चुकी है कि यदि बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे तो वह कमजोर हो जाएंगे और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को हमें यह समझाना होगा कि ज्ञान ग्रहण करने वाले की क्षमता और एकाग्रता पर निर्भर करता है, ना कि शिक्षा की भाषा पर।
इसके विपरीत शोधों में यह देखा गया है कि मातृभाषा में बच्चे किसी भी विषय को और अधिक तेजी से सीख पाते हैं। ये शोध से पता चला है कि यदि हम मेडिकल की पढ़ाई को अपनी भाषा में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, तो क्या हो सकता है, हम उसको 1-2 साल पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस टर्म को समझने में हमें 1 साल 2 साल लग जाते हैं, वो टर्म तो हिंदी में हम पहले ही समझे होते हैं, है ना? तो इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं आती है। साथ ही सरकार को भी इसमें प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में यह सुनिश्चित करना होगा कि अंग्रेजी के साथ ही वह हिंदी को भी बराबरी का स्थान दे पाए, बराबरी का स्थान मिल पाए। अच्छा, ऐसा हम लोगों ने अंग्रेजी की तरफ अपना झुकाव क्यों कर लिया? देखिए, इसमें उदासीनता जो है विद्यालयों की भी और हमारे अभिभावकों की भी है। अभिभावक भी यही चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी बोले। स्कूल्स में भी यही कहा जाता है कि बच्चा अंग्रेजी बोले। देखिए, हम अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखें, लेकिन उसके साथ साथ अपने हिंदी को भी बोलने में आप ना शर्माएं। अपने इस विचार के द्वारा मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस अंग्रेजियत के पीछे कुछ ऐसा भी पागल नहीं होना है कि हम अपनी संस्कृति, विचारों और भाषा को ही भूल जाएं। यदि अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती तो जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश इतने विकसित नहीं होते, जो कि अपनी मातृभाषा को ही शिक्षा में स्थान देते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी इनका महत्व देते हैं। अपने इस विचार को समाप्त करते हुए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। हिंदी का सम्मान करें और जीवन में सदैव आगे बढ़ें।